हिंदी साहित्य की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सवैये का तीसरा पद्यांश, तीसरा सवैया, जिसमें रसखान जी श्री कृष्ण की प्रत्येक चीज़ को अपनाना चाहते हैं। उसकी छोटी से छोटी वस्तु को वो अपना बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो कोई भी बड़ा त्याग करने को तैयार हैं। 2 पद्यांश हम पढ़ चुके हैं। तीसरे में मोर पंखा सिर ऊपर राखी हों, इसमें रसखान जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ क्या चाहती थीं। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करना चाहती थी। जैसे मोर का पंख, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, सखी हम श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मोर का पंख अपने सिर पर रखने को तैयार हैं। गुंज की माल गरे पहिरूंगी, गरे गले पहिरूंगी, पहनेंगी। गुंज गुंगची की माला हम अपने गले में पहन लेंगी। ओढ़ी पीतंबर पीले वस्त्र ओढ़कर, ले लकुटी लाठी लेकर, बन गोधन ग्वालिन बनकर, ग्वालिनों के संग गवारनी ग्वालिनों के संग गाय चराने के लिए चलेंगी फिरेंगी। भाव तो वो ही कहती हैं गोपियाँ, वो मेरे मन को बहुत भाते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं। वो कौन? श्री कृष्ण। कि श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं। सो तेरे कहने से सब स्वांग करूँगी, किसी भी प्रकार का रूप धारण करेंगी। कहती हैं गोपियाँ, हम श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। या मुरली, परंतु श्री कृष्ण की मुरली, मुरलीधर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। अधरान होठ धरी रखी, अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर न रखूंगी। श्री कृष्ण जिस मुरली को अपने होठों पर रखे रहते हैं, उस मुरली को हम अपने होठों पर नहीं रखेंगी। अर्थात हम कोई भी रूप धारण करेंगी, परंतु मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेंगी, क्योंकि गोपियाँ मुरली को अपनी सौतन समझती थी और श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्यार करते थे। चौथा सवैया, काननी दे अंगूरी, काननी कानों में दे डाल लेंगी अंगूरी, उंगलियां रहीबो। गोपियां कहती हैं, जब श्री कृष्ण मुरली धुनी मंद बजेही, मंद धीमी धीमी आवाज़ में मुरली बजाएंगे, तब हम अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगी, क्योंकि वो मुरली से नफरत करती हैं और उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहती हैं। मोहनी तानन सो रसखानी, वो कहती हैं मोहनी, मोहित करने वाली मुरली की आवाज़ तो जादू के समान है, जो सबको अपने वश में कर लेती है। इसलिए जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे, हम अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगी। फिर चाहे वह रस की खान रूपी कृष्ण अटारी पर चढ़कर मुरली बजाए तो बजाए, गोवर्धन के गीत गाए तो गाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हे ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ, तेरी पुकारना सिगरे, मतलब सारे ब्रज लोग नहीं, ब्रज के लोगों। हे ब्रज के लोगों, मैं सबको पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि तब हमें कोई कितना भी समझाए, मैं समझ नहीं पाऊँगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं विवश हूँ कि उसको देखते ही मैं उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। फिर मुझे कोई भी कुछ भी कहे, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, हे मारी वाह उनके श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे, हमसे सम्हारी मतलब संभाली। श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी अच्छी है, इतनी मधुर है कि वो हमसे संभाली नहीं जाती है, संभाली नहीं जाती है, संभाली नहीं जाती है। अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वो अनचाहे भी उनसे दूर नहीं हो सकती हैं, और उनके मुख की मुस्कान को भी वो भुला नहीं पाती हैं। लेकिन उसकी मुरली से वो बहुत नफरत करती है, उसमें सोतियाँ डाह का प्रयोग किया गया है, और वो चाहती हैं कि वो उसकी हर चीज़ को अपनाए, लेकिन मुरली से दूर रहे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण मुरली को अपने होठों पर रखते थे, और गोपियाँ यह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि वो उसको अपने होठों पर क्यों रखते हैं। गोधन, गोधन का अर्थ होता है एक लोकगीत, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में गाया जाने वाला गीत, जिसे ग्वाले अपनी गायों को चराते समय गाते हैं। गोधन
वो कहते हैं ना कि अटारी पर चढ़कर गोधन के गीत गाए तो गाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।